और तभी कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम को विज़र्ड किंग का मैजिक फील होता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक छोटा सा लड़का आ जाता है। अब तक हमने देखा आस्था और यूनो मिलकर उस डेविल पर हमला कर देते हैं, पर वो डेविल अपने दिल की लोकेशन को चेंज करके अपने आप को बचा लेता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हर चीज को तबाह करने लगता है। और तब हम देखते हैं आस्था और यूनो मिलकर अपनी पूरी ताकत से उस डेविल पर हमला कर देते हैं, पर वो डेविल उन दोनों को पकड़ लेता है। तभी कैप्टन यामी अपने डायमेंशन स्लैश से उस डेविल के 2 हिस्से कर देते हैं और तब आस्था अपनी पूरी ताकत से उस डेविल का दिल काट देता है। और अब आगे तब यहाँ वो डेविल सोचता है ये नहीं हो सकता, आखिरकार ये मुझे कैसे मार सकता है। और तभी एक दूसरा डेविल उसे कहता है कैसे हो चीफ। तब वो डेविल कहता है आखिरकार तुम कौन हो। तब दूसरा डेविल कहता है तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है और तुम चाहे जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग थे, पर देखो अब तुम हार गए हो और गायब होने वाले हो, तो फिर बाय लूजर। और तब हम देखते हैं वो डेविल गायब हो जाता है और सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब नेरो आस्था को थैंक यू कहती है। तब यहाँ यूनो और आस्था बहुत बुरी तरह से थक चुके होते हैं। तब कैप्टन शार्लेट कहती है उस डेविल का मैजिक अब गायब हो चुका है, तो क्या इसका मतलब उन्होंने उसे हरा दिया। तब कैप्टन यामी कहते हैं लगता है मुझसे पहले किसी और ने उसे मार दिया। तब कैप्टन शार्लेट कैप्टन यामी की तारीफ करती है और तब हम देखते हैं उस डेविल का मैजिक फिर से अपनी मूवमेंट्स को स्टार्ट कर देता है। तब पैट्री कहता है इस डेविल का मैजिक अभी तक पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, तो इसलिए ये शैडो पैलेस अब टूट रहा है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। तब यूनो सोचता है आखिरकार बाकी सभी लोग कहाँ है। और तब यहाँ फर्स्ट विजिट किंग की बॉडी भी टूटना स्टार्ट कर देती है और तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तब फारा कहती है मुझे लिच की मदद से पता चल रहा है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ऊपर से है। तब यहाँ कैप्टन यामी कहते हैं अगर हम जल्दी से यहाँ से बाहर नहीं निकले तो हम लोग यही मारे जाएंगे। और तब हम देखते हैं विजिट किंग और लिच की पावर खत्म हो जाती है, जिससे वो मैजिक सभी लोगों को खुद के अंदर कैद कर लेता है। और तब हम देखते हैं वोल्टेस उन सभी को बचा लेता है और कहता है मैं और मैंने जिस पर भरोसा किया था हम दोनों ही पाप के भागीदार हैं, तो इसलिए मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। तो ये मेरे प्रायश्चित की पहली सीढ़ी है। तब रेडिस कहता है ये जो भी कह रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं होता। और तब आस्था और रेडिस आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ पैट्री सोचता है ये सब कुछ खत्म होने से पहले मुझे एक और चीज करनी होगी। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी और कैप्टन शार्लेट भी वहाँ से बाहर निकल आते हैं और अपने साथ साथ गिल्ड्रे और रेवची को भी बाहर ले आते हैं। तब आस्था उन सभी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और गिल्ड्रे और रेवची से कहता है आखिरकार तुम दोनों बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब रेवची कहता है हमारे पास तो मैजिकल पावर है इसलिए हम यहाँ पर हैं, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है। तब फर्स्ट विजिट किंग कहते हैं यहाँ पर कितने सारे ह्यूमंस हैं जिनके पास अलग अलग तरह का मैजिक है और इन्हें देखकर लग रहा है कि क्लोवर किंगडम सही हाथों में है। और तब आस्था सभी को बाहर जाने के लिए कहता है। तब यहाँ आस्था चामी को देखकर कहता है चामी तुम तो दोबारा से अपने नॉर्मल रूप में आ गई और पहले तो तुम बहुत ज्यादा कमाल की लग रही थी और तुम्हारी पावर भी सच में बहुत कमाल की थी। पर हम देखते हैं चामी को कुछ याद नहीं आ रहा होता। तब यहाँ कैप्टन जैक अभी भी फाना के पीछे पड़े होते हैं। तब कैप्टन ओज़ाइल कहते हैं ये लड़ाई बात के लिए बचा लो, क्योंकि अभी हमें यहाँ से बाहर निकल के उन एल्व्स को रोकना है जो कि किंगडम को तबाह कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं वो लोग बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि पूरे क्लोवर किंगडम में लड़ाई छिड़ी होती है। तब नोएल कहती है आखिरकार हम लोग इन्हें कैसे रोकेंगे। तब कैप्टन मरेलोना कहती है मैं इन सभी को अभी मजा चखाती हूँ। तब कैप्टन यामी सोचते हैं ये सच में ऐसा कर सकती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। तब आस्था सोचता है मुझे नहीं लगता कि मैं एक स्वॉर्ड से सभी को ठीक कर पाऊंगा और वैसे भी अब तो मैं अपने एंटी मैजिक को यूज भी नहीं कर पा रहा हूँ। तब पैट्री कहता है अब जब लिच यहाँ पर है तो हमारे पास अब एक रास्ता है। हम लोग विलियम के वर्ड ट्री मैजिक की मदद से आसपास के मैजिक और लाइफ फोर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें उसकी ग्रिमॉर चाहिए। तब वोल्टोस उसे विलियम की ग्रिमॉर ला कर देता है और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पर उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी जिस वजह से मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तब पैट्री आस्था को अपनी स्वॉर्ड को यूज करके उसकी रीइंकार्नेशन को खत्म करने के लिए कहता है। तब आस्था कहता है क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो
तब पैट्री कहता है, मैं पहले ही 2 बार जी चुका हूँ। मैंने बहुत गलतियाँ की है और मुझे पता है कि ये चीजें उसे पूरी तरह से सुधार नहीं सकती, पर मुझे सभी को बचाने के लिए यहाँ से जाना ही होगा। तो इसलिए सभी को अलविदा और मुझे माफ कर देना लिच कि इसके बाद तुम्हें सब कुछ खुद ही संभालना पड़ेगा। तब आस्ता अपनी स्वॉर्ड को यूज करने लगता है और पैट्री सोचता है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आखिर में मुझे लिच और बाकी सभी के साथ लड़ने का मौका मिला। और तब हम देखते हैं कैप्टन विलियम वापस आ जाते हैं और सोचते हैं, ऐसा लग रहा है कि पैट्री का गुस्सा और उसकी सफरिंग सब कुछ खत्म हो चुका है, और अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और अब ये मेरी बारी है। ये कर्स जो कि बिना किसी वजह से मेरे ऊपर है और इसी वजह से सभी लोगों ने मुझसे नफरत की है, और यही वो कारण था जिस वजह से मैं पैट्री का दुख समझ सकता था, और ये लड़ाई इसी चीज का अंजाम है। मैं इतना कमजोर था कि मैं विजिट किंग पर भरोसा ही नहीं कर पाया, तो इसलिए मुझे ही इस लड़ाई को रोकना होगा। और तब हम देखते हैं कैप्टन विलियम अपने वर्ड ट्री मैजिक को यूज करने लगते हैं और लिच अपने मैजिक को यूज करते हुए सोचता है, अब मुझे सभी के साथ कनेक्ट करके उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी और उन सभी की सोल को इस वर्ड ट्री के साथ कनेक्ट करना होगा ताकि वो सारी इकट्ठी हो सके। और तब वो दोनों अपने मैजिक को कंबाइन कर देते हैं और तब लिच आस्था को उस ट्री पर अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड को यूज करने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं उन एल्व्स की रीइंकार्नेशन खत्म हो जाती है और वो सारी सोल्स आजाद हो जाती हैं। तब यहाँ सभी लोग सोचते हैं, ये तो गोल्डन डॉन के कैप्टन का मैजिक है, तो क्या इसका मतलब उन लोगों ने इस किंगडम को बचा लिया है। तब यहाँ राया कहता है, लगता है हम तीनों तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं क्योंकि सेकंड रीइंकार्नेशन के बाद हमारी सोल्स ने इन बॉडीज को एक्सेप्ट कर लिया है, जिस वजह से ये इसी के साथ अटैच हो गई हैं। तब लिच कहता है, ये तो सच में बहुत उदास होने वाली बात है क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद मैं तुम सभी से आराम से बात करना चाहता था, पर जो भी होता है वो किसी न किसी अच्छे रीजन की वजह से होता है, तो इसलिए अब इस दुनिया में हमारे लिए जियो। तब राया कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे मंजूर है, अब मैं अपनी जिंदगी को पूरी खुशी से जीऊंगा। तब यहाँ कैप्टन शार्लेट की बॉडी वाली एल्फ कहती है, काश मैं अपने छोटे भाई को दोबारा से देख पाती, पर कोई बात नहीं, मुझे कम से कम तुम्हारे साथ लड़ने में तो मजा आया। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो इसका मतलब तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। तब वो एल्फ कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं ऑकवर्ड हूँ, पर इस बॉडी की लड़की जितनी नहीं। तब लिच कहता है, अब मुझे वापस जाना होगा। ल्यूमेर टैटिया मेरा इंतजार कर रही है, पर मुझे खुशी है कि हम उस फ्यूचर की झलक देख पाए जिसका हमने सपना देखा था। तब लिच यूनो से कहता है, तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे के साथ इस लड़ाई को लड़ पाया, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तब आस्था लिच को उसकी ग्रिमोर वापस देने लगता है। तब लिच कहता है, अब ये तुम्हारी है आस्था, और मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारी जर्नी में तुम्हारा पूरा साथ देगी, तो इसलिए क्लोवर किंगडम के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ रेडी सोचता है, ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं इस स्पेल से उसे वापस ला सकता हूँ जो कि मेरे साथ काफी देर से हो। और तब हम देखते हैं लिच वाली बॉडी में पैट्री वापस आ जाता है और कहता है, ये बॉडी सैली ने बनाई थी जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, तो इसलिए मुझे लगता है तुम्हें इसमें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तब रेडीज कहता है, तुम चुप कर जाओ क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और तुम पैट्री, तुम्हें मैं इतनी आसानी से गायब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे किए हुए के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तो इसलिए तुम इतनी खुशी से यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तब आस्था कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि बाद में तुम्हें इस बात के लिए खुद अफसोस होगा। तब पैट्री कहता है, रेडीज, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे मेरी गलती का पछतावा करने का मौका दिया है। तब रेडीज कहता है, चुप कर जाओ, और हाँ, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा। और तब वो और वोल्टस वहाँ से चले जाते हैं। तब राया कहता है, तो तुम्हें फिर से दोबारा से लीच के साथ वापस जाने का मौका नहीं मिला, ये तो सच में तुम्हारे लिए बहुत अफसोस की बात होगी ना। और तब पैट्री जैसे ही कुछ कहने के लिए आगे बढ़ने लगता और तभी हम देखते हैं वो नीचे गिरने लगता है और कैप्टन विलियम उसे बचा लेते हैं और कहते हैं, किसने सोचा था कि मैं तुमसे कभी ऐसे आमने सामने मिलूंगा, और अभी मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, पर उससे पहले मुझे किसी से माफी मांगनी होगी। और तब कैप्टन विलियम कैप्टन यामी को उन्हें विजिट किंग के पास ले जाने के लिए कहते हैं और यहाँ हम देखते हैं सभी मैजिक नाइट्स लोगों की मदद करने चले जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं मिमोसा आस्था को ठीक कर रही होती है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तब फर्स्ट विजिट किंग कहते हैं, मैं तुम लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है और मुझे खुशी है कि उस डेविल की स्पेल भी अब खत्म हो चुकी है। तब नैरो सोचती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जो मैंने इसका फिजिकल डैमेज सील किया था वो सील तो कब की टूट चुकी है और इसे पेन अब हो रहा है। ये तो सच में बहुत कमाल का है। तब
नोएल और मिमोसा फर्स्ट विजिट किंग और नैरो के बारे में पूछने लगती है। तब आस्था जैसे ही उन्हें बताता है कि वो फर्स्ट विजिट किंग है, तब वो दोनों हैरान हो जाती है। तब आस्था कहता है, आप मैजिक से जिंदा हुए हो ना, ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। और देखना, एक दिन मैं आपके जैसा अमेजिंग विजिट किंग बनने वाला हूँ। और तुम नैरो हो ना? तब नोएल कहती है, तुम्हारे सिर पर कुछ गहरी चोटें लगी हैं। तब नैरो उन सभी को अपनी असलियत बताती है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और आस्था बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, ये तो तुम हमें पहले भी बता सकती थी ना। शैडो पैलेस के आ जाने की वजह से ही मैं बोल पा रही हूँ। और वैसे भी तुम मुझे ये बताओ कि तुम आखिरकार अपने आप को विजिट किंग से कैसे कंपेयर कर सकते हो। और तब नोएल नैरो को देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। तब विजिट किंग कहते हैं, मेरे हिसाब से विजिट किंग बस एक शब्द है, पर तुम्हारे और तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड की वजह से मुझे पता लग चुका है कि हमारे सपने अभी भी इस दुनिया में जिंदा हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन विजिट किंग बनता है। और तब हम देखते हैं विजिट किंग की बॉडी टूटनी स्टार्ट कर देती है और वो कहते हैं, अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मेरा मैजिक अब इस बॉडी को टूटने से नहीं रोक पा रहा। तो नैरो, तो क्या तुम मेरे लिए इनके फ्यूचर्स और हमारे सपनों का ध्यान रखोगी? तब नैरो भी विजिट किंग के साथ चलने की बात करती है। तब विजिट किंग कहते हैं, मैंने 500 साल पहले ही सब कुछ छोड़ दिया था और मुझे तो उस दिन मर भी जाना चाहिए था, पर तुम्हारी वजह से मैं उस दिन नहीं मरा और आज मैंने फ्यूचर को भी बचा लिया है। तो अब मेरे जाने का वक्त आ गया है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपने जीने की पॉसिबिलिटी को भी खत्म करो। मुझे विश्वास है कि इस किंगडम का फ्यूचर ब्राइट होगा और अब तो मैं अपने सक्सेसर से भी मिल चुका हूँ, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो अब तुम्हें यहाँ रहकर इन सब का ध्यान रखना होगा। तब नैरो रोते हुए कहती है, मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी हुई। तब विजिट किंग कहते हैं, मुझे भी तुम्हें पाकर बहुत खुशी हुई और 500 सालों तक मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया। तो फिर अब अलविदा। और हम देखते हैं उनकी बॉडी टूट जाती है और तब हम यहाँ देखते हैं विजिट किंग की बॉडी गायब हो चुकी होती है और तभी कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम को विजिट किंग का मैजिक फील होता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक छोटा सा लड़का आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।